सर मैं 24 घंटे के अंदर कहीं से भी कर बच्चे नहीं डालते सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं बाप पे मेरे चढ़ को गई। गाड़ी में कमिश्नर को लग जाता है, इनका विवेचना लेकर दूसरे को देखो। आप मैडम आप इधर उधर घुमा रही कोर्ट को। गाड़ी कंप्लीट में भेजते हैं आप लोग। डायरी के अनुसार इसको बुलाया गया था, इस केस में दस्तावेज वगैरह। कंप्लीट किया डायरी का लिखा हुआ था, इनकम्प्लीट होगी डायरी, कुछ तो रीजन था। कंप्लीट किया डायरी क्यों लिखा है अभी? तो कंप्लीट डायरी के डायरी पूरी नहीं थी ना, कुछ तो उसमें डॉक्यूमेंट नहीं थे, तभी कंप्लीट डायरी का है ना। दस्तावेज की इस संबंध में बात आपने टाइम लिया था कि पूरी डायरी में पेश करनी है उस दिन। अरे आज है तो उस दिन कंप्लीट किया डायरी क्यों नहीं थी भाई? डायरी क्यों नहीं आप लोग कंप्लीट भेजते हैं? तो आपने से पूछा, उन्होंने कोर्ट को कहा कि इनकम्प्लीट है डायरी? पूछा गवर्नमेंट काउंसिल से पूछा, इन्होंने क्या कहा कि इनकम्प्लीट है डायरी? और क्या डायरी कंप्लीट है? एक्चुअली इसमें जो एक्यूज्ड का मतलब स्टेटमेंट है, सेक्शन 23 का स्टेटमेंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस। वो होगा तो डायरी क्यों नहीं थी कंप्लीट? सर डायरी थी उसमें। अच्छा बेबी क्यों लिखवाई आपने कंप्लीट किया डायरी पेश करा? सर ये था कि जो बैंक की स्टेटमेंट की बात हो रही है, इंडसइंड बैंक का, तो इनसे जानकारी ली थी, इसमें वो जब्त नहीं हुई, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गया था। देखिए कंप्लीट किया डायरी फिक्स किया। जब्त नहीं हुई, आवाज चल रही है। अच्छा इंडसइंड बैंक की? जी सर। इंडसइंड बैंक का है और हमारा एक खाता है एयू बैंक का, तो दोनों ही खाते जब्त नहीं हुए हैं हमारे। क्या जब्त नहीं किया? उसमें आरोपी में जो हमारे खाते में पैसे गए हैं वो एक दिलीप कुमार के उसमें गए हैं, यूको बैंक का खाता है वो हमारे। इनके खाते क्यों नहीं जब्त किया आपने? सर इसमें उसने मेमो में सिर्फ बताया कि गुलमोहर की ब्रांच में, तो हमने वहां से मेल किया था, लेकिन उसके आधार कार्ड पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम आधार कार्ड से उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेल में बताया क्या किसने? बैंक में। अरे भाई तो इनसे पूछते हैं ना, मुझे बता देना कि हमारा खाता क्या है। नहीं सर, उसने ये बताया कि उसको खाते की जानकारी नहीं है, लेकिन जो जिसको हमने एक्यूज बनाया है सर उसमें उन्होंने चाहते हैं सर सक्षम जिस आरोपी को जेल भेजा है, एक उससे पहले हम शाइन नाम की महिला जो हमारी आरोपी थी उसको जेल भेजा, उसने अपने मेमो में सक्षम का नाम बताया। तो हमने जब साइन के अकाउंट का पूरा अध्ययन किया तो उसमें 3 लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, अंकित, राजकुमार रेखवार और राहुल मालवी। तो सर इन तीनों से पूछा गया, जो कि सक्षम के कोई मित्र है और अंकित इसकी बुआ का लड़का है। तो सर उन्होंने बताया कि सक्षम द्वारा हमको बताया कि मेरा अकाउंट होल्ड है, तो मेरे पास मुझे पैसे मंगाने मेरे परिचित के। तो सर शाहीन जो आरोपी है उससे इन 3 खातों में पैसा गया, तो सर इन तीनों का स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद फिर उनके आधार पर सक्षम को सर हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये चेन का एक हिस्सा है सक्षम, जो कि शाहीन से इंडायरेक्टली जुड़ा हुआ था इन लोगों के माध्यम से। तो इन तीनों के सर इसमें स्टेटमेंट लिए गए हैं शाहीन के अकाउंट के अध्ययन के उपरांत। आपके मेमोरेंडम में आया है कि इनके आधार कार्ड लेके इनका खाता मोहर में खुलवाया। जी सर हमारे अपराध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ये दोनों अकाउंट, लेकिन उसने बताया कि मैं पहले यही काम करता था सर। एक ही एयू बैंक में खाता खुलवाया। सर एयू बैंक और इंडसइंड बैंक का सर हमारे जो अपराध से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सर हमने इसलिए जानकारी लिख ली कि अदर कोई इससे अपराध हुआ होगा तो हम जानकारी निकलवा कर वहां की पुलिस को भी सूचित कर देंगे सर। सक्षम हमारे में अकाउंट होल्डर नहीं है सर, हमारे अपराध चेन का हिस्सा है। हुआ का लड़का है, मामा का लड़का या अंकित तिवारी सर। किससे मतलब नहीं है भाई, ये तो इनका रोल क्या है भाई? इनका सर बता सर, हमने एक महिला को गिरफ्तार किया सर इसमें, वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया। शाइन को सर उसने दिलीप का खाता लिया था और दिलीप का खाता सक्षम को लेकर दिया था आगे गैंग को देने के लिए। तो सर जब हमने शाइन के बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन किया तो उसमें 3 हमको संदिग्ध खाते मिले, राजकुमार रेखवार, राहुल मालवी और अंकित तिवारी। सर इन तीनों से जब हमने पूछताछ की तो ये तीनों सक्षम से कनेक्टेड मिले और उन्होंने कहा कि सक्षम हमारा मित्र है, और एक ने कहा मेरा रिश्तेदार है, उसने कहा कि मेरे दोस्त के पैसे मंगाने, तो उसने शाहीन के अकाउंट से इनके खातों में पैसे मंगा के उनसे कैश ले लिए। तो सर इन तीनों से सक्षम जुड़ा हुआ था और इनके बयान पर हमने फिर सक्षम को पकड़ा। तो सक्षम ने हमारे अपराध के अलावा भी इसमें 2 मुझे बताया कि पूर्व में भी मैंने खाते खुलवाए,
तो सर ये किसी ना किसी केस से रिलेटेड हो सकते हैं सर, इसलिए हमने बैंक के नाम अपने मेमो में लिख लिए इसको बताने पर, ताकि हम आगे इसमें करके आगे पुलिस को भी बता सके कि किसी का और पैसा अगर गया हो। हमारे सर अपराध में सक्षम एक चेन का हिस्सा है, ग्रोह का हिस्सा है, जो आगे प्रोवाइड कराता है। आप मेरा आप इधर उधर घुमा रही कोर्ट को। आपका क्या इनका आपका कहना है कि इस केस से इनके इंडसइंड बैंक के खाते का कोई संबंध नहीं है? हाँ, ये तो एयू और इंडसइंड का नहीं है। नहीं है। आपने मेमोरेंडम पढ़ा या आपने ले किस लिए लिया है? जी सर, मैंने लिया है। इसमें ये लिखा है कि इंडसइंड बैंक में जो खुला था इनसे खाता, जी ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर रोहन ने किसी थर्ड पार्टी का डाला था, जी सर। तो वो आपने तो खाता ही जब्त नहीं किया। सर ये वाला नहीं। बात तो सुनो मैडम, फिर आप जी सर। आपने वो खाता अगर जब्त करते हैं तो ये नहीं पता चल जाता भाई इसे खाता इनका खुला नंबर तीसरे का है? जी सर, मेल किया हुआ है हमने, लेकिन जानकारी अभी आई नहीं। ऐसा नहीं मिलेगा भाई, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांच बता रहे हैं तो ब्रांच का मैनेजर नहीं बता पाएगा कि खाता इनके नाम है कि नहीं है? अभी ऐसी बात कर रहे हैं। अगर हम देखें अरेरा ब्रांच में कि SBI में किसी पर्टिकुलर ये नाम का खाता है कि नहीं, तो बैंक वाले बता नहीं पाएंगे उनको 2 मिनट में कि खाता है कि नहीं से नाम का। नहीं सर, उसके लिए मैं खुद गई थी, उन्होंने कहा कि पैन कार्ड आप कलेक्ट कर लेना, उसके बाद हम लाएंगे। तो सर मैं पैन कार्ड के भाई नाम से नहीं पता चलेगा, तो उन्होंने स्पष्ट बता रहे हैं कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है, तो बैंक वाले बता नहीं पाएंगे इस नाम से कोई खाता है कि नहीं बैंक में, तो पैन कार्ड खुलाने की जरूरत क्या है? जब उसमें लिखा हुआ है कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है बैंक में और ब्रांच मालूम है, तो कैसे खाता पता नहीं चलेगा आपको? सर मैंने मेल किया हुआ है सर। तो आप अपने खिलाफ कार्रवाई करते, आपने कार्रवाई की बैंक वालों के खिलाफ? सर मैं स्वयं और आपने कार्रवाई की? सर कार्रवाई तो क्यों नहीं की? मैंने क्यों नहीं कार्रवाई की? रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं आप? आयु है ना, क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं आप? CRPC पावर, वो IPC पावर क्या, अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन के लिए क्यों नहीं लिया आपने खाता? और दूसरा आप कह रहे हैं कि उसमें यही कुछ नहीं हुआ, मेमोरेंडम में कह रहा है कि फर्जी लेन देन हुआ, लेन बंद कराया खाता, यही का भी नहीं लिया आपने खाता। नहीं सर, दोनों का हुआ है और है ये। अभी आपका जो कह रहा था उन दोनों के खातों का इसके से कोई संबंध नहीं है? हमारे इस वाले से नहीं, लेकिन अपराध हुआ है सर इसी केस से संबंधित है भाई, आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और आप कह रहे हैं इसके से कोई संबंध नहीं है। जारी ने कमिश्नर को लिख देते कि इनका विवेचना लेकर दूसरे को देखें। सर मैं सर कहीं से भी करते मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या आपने कभी किसी पुलिस अधिकारी को न्यायालय में रोते हुए देखा है? जैसा कि आपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस कार्यवाही में देखा, एक महिला पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुई और पिछली सुनवाई में हुई जांच के बाद पूरी केस डायरी प्रस्तुत की। बहस के बाद माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह पुलिस अधिकारी इस मामले को संभालने के लिए अयोग्य है, इसीलिए यह मामला किसी अन्य अधिकारी को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। यह सुनते ही महिला पुलिस अधिकारी भावुक हो गयी और रोने लगी। उन्होंने अदालत से विनती की कि उन्हें एक अंतिम अवसर दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी हम इस मामले से जुड़े नए अपडेट्स के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।